जगत साक्षिणे सापायात परदेवता भगवती श्री राजराजेश्वरी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रानी की श्री यमुना मैया की हर हर महादेव। हमारे बीच में परम श्रद्धेय श्री प्रेमानंद जी महाराज, श्री ब्रजेश चैतन्य जी महाराज आदि संत विराजमान हैं। और उससे भी बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में डॉक्टर गुण प्रकाश चैतन्य जी महाराज विराजमान हैं। हम आज आप श्री से अनुरोध करते हैं कि आप भी अपनी मंगलमयी शास्त्रनिष्ठ वाणी के द्वारा इस सत्संग सत्र को और इस सत्संग सत्र में समुपस्थित सुभद्र जनों को लाभान्वित करें। डॉक्टर गुण प्रकाश चैतन्य जी महाराज। उसको ये वाला खोल दीजिए। तो उधर नहीं, इधर इधर उसको नहीं घुमाएंगे क्या भैया? अच्छा बॉयस, हाँ ठीक है। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। ॐ नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीमद्रामचन्द्राय। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। बोलो आनंद कंद कृष्ण चंद्र भगवान की। हर हर महादेव। परम श्रद्धेय पूज्य चरण गुरुदेव भगवान, समुपस्थित परमादरणीय ब्रह्मचारी जी महाराज, अत्यंत आत्मीय श्री ब्रजेश चैतन्य जी महाराज, सकल संत वृंद, विद्वत वृंद, धर्मानुरागी सज्जन वृंद एवं मातृशक्ति, श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद पर महाराज श्री का मार्मिक प्रवचन सकल श्रोत्री समुदाय को श्रवण करने के लिए प्राप्त हो रहा है। ये 11 स्कंद क्या है, इस पर भी यदि हम विचार कर लें
तब भी एक जन्म नहीं अनेक जन्म लग जाते हैं। ये एकादश स्कंद मुक्ति स्कंद है, जैसा कि महाराज श्री ने बतलाया। तो वो मुक्ति सहजतया तो प्राप्त इस संसार में रहने वाले जीवों को प्राप्त हो नहीं सकती। जीव जब ही शिव बन सकता है जब इस एकादश स्कंद रूपी एकादश इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया करता है। हमको लगता है श्री वेदव्यास जी महाराज का भी यही भावना रही होगी, इसलिए उन्होंने मुक्ति के पथ को इस एकादश स्कंद में स्फुटित किया आम समाज के लिए। वैसे तो एक एक शब्द में अनेक अनेक भाव श्रीमद् भागवत में भरे हुए हैं, परंतु जो भाव इस अनेक प्रकार की चर्चाओं के माध्यम से एकादश स्कंद में सुनाई पड़ते हैं, उन सकल भावों को जानने के लिए पहले इंद्रियों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, फिर इंद्रियों के ऊपर वशीकरण करने की आवश्यकता है। पहले जानो पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और एक मन। पूरे का पूरा जगत व्यवहार यदि किसी इंद्रिय के माध्यम से हो रहा है तो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय और एक मन। चाहे इसमें प्रेम हो, चाहे इसमें राग हो, चाहे द्वेष हो, राग आदि विकार यदि उत्पन्न हो रहे हैं वो भी इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से, और यदि परमपिता परमेश्वर की असीम अहेतुकी कृपा प्राप्त हो रही है तो वो भी इन इंद्रियों के माध्यम से। तो क्या कारण है एक तरफ इन दिव्य इन दृश्य लोचनात्मक शास्त्र को अथवा इस आंखों को एक तरफ भगवान को दर्शन करने से मुक्ति की प्राप्ति हो रही है, मुक्ति मिल रही है, मोक्ष प्राप्त हो रहा है, और एक तरफ दूसरे प्रकार के चित्र विचित्र देख लेने मात्र से हम लोग संसार के रोग में फंसते चले जा रहे हैं। कहने का अभिप्राय उसके मूल में वस्तु क्या है, यदि हम उसको जान लेंगे तो एकादश स्कंद हम लोगों को समझ में आएगा। इसी के लिए अनेक शास्त्रों में अनेक प्रकार का वर्णन किया। सांख्य शास्त्र को बतलाते हुए महर्षि कपिल जी महाराज ने कहा कि आप भी यदि अपने मार्ग को प्रशस्त करना चाहते हो, भगवत तत्व की प्राप्ति करना चाहते हो, तो भगवान मिलते हैं। बोले मिलते तो हैं, लेकिन हजारों में से किन्हीं गिनती के लोगों को मिलते हैं। तो कहा अच्छा, बोले वो मिलते क्यों नहीं है फिर, जब भगवान इस संसार में प्रत्येक स्थान पर विद्यमान है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं सिय राम मैं सब जग जानी, सर्वत्र अनुस्यूत है, तो भगवान को मिलना चाहिए। तो भगवान ने कहा नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है, हमारी आंखों में दोष हो। भगवान तो हमारे पास में बैठे हुए हो, परंतु उनके रहने पर हमको वो लक्षित न होते हो, अनुभव तैतादृश प्रतीत न हो पाता हो, तो शास्त्र कहते अति दूरात आपको एक रोग है। बोले रोग क्या है, बोले जब 60 साल के हो जाते हैं तो आंखों से दिखना बंद हो जाता है, तो बहुत दूर की वस्तु हम लोगों को दिखलाई नहीं पड़ती। तो जब दूर की वस्तु ही दिखलाई नहीं पड़ती तो हो सकता है भगवान भी बहुत दूर बैठे हो। क्यों, बोले हिमालय में बैठे, मानसरोवर में जाके बैठे। तो यदि हम यहीं से दर्शन करें कि हिमालय में भगवान है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, मानसरोवर है, तो दर्शन नहीं हो सकता। हो सकता है आप भाव की दुनिया में देख करके उनका दर्शन कर सकोगे, परंतु उनका दर्शन करने के लिए आपको वहां पर जाना पड़ेगा। तो कहा भगवान दूर है। कैसे दूर है, जैसे केदारनाथ बद्रीनाथ में बैठे हुए भगवान यहाँ पर बैठ करके आप अनुभव कर सकते हो यदि गए हुए हो तब, लेकिन क्या दर्शन होगा, वो स्मृति आएगी, वो याद आ सकती है, परंतु बैठ करके दर्शन नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से भगवान बहुत दूर है,
तो दूर होने के कारण से भी भगवान का दर्शन नहीं होता। तो कहा दूर कैसे? शास्त्र ने उपाय भी बतलाया कि दूर कैसे। तो कहा कि महाराज अवांग मनस गोचरम, वो वाणी से और मन से, इन दोनों से परे हैं। उनको आप किलोमीटर में मत नापो, यदि नापना है तो कैसे नापो? बोले वाणी से नापो, मन से नापो। जो मन और वाणी से परे है वही तो परमपिता परमेश्वर है, वही चिंतन का विषय है और वही हमारा ध्येय है। कहा अच्छा, मन और वाणी से जो वस्तु परे हुआ करती है उसको भगवान कहा जाता है? बोले हाँ, उसी को भगवान कहा जाता है, जिसको सीमा में न बांधा जा सके, जो शब्दों के द्वारा निर्वाच्य भी हो और अनिर्वाच्य भी हो, शब्दों के द्वारा व्यवहार भी कर सको, न भी व्यवहार कर सको। तो कहा अच्छा। दूसरा कहा कि भाई भगवान बहुत पास में है, इसलिए भी वो दिखलाई नहीं पड़ता। पहला दोष बतलाया भगवान बहुत दूर है, इसलिए भगवान की प्राप्ति नहीं। तो कहा क्यों? बोले वाणी और मन से परे है। जैसे केदारनाथ स्थान दूर होने के कारण से दिखलाई नहीं पड़ता, तो जैसे मन और वाणी से परे क्या है उसका भी हमको दर्शन नहीं होता, इसलिए भगवान का दर्शन नहीं। तो कहा अच्छा, चलो भाई पास में रख देते। बोले कहा महाराज पास में? बोले हम भगवान बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं, पास तो होते हैं, दिखलाई पड़ते हैं। बोले हाँ। बोले फिर? बोले वो भगवान जो है वो किसी मूर्ति के रूप में विद्यमान है। आप तो कहते हो मेरे पास में भगवान होने चाहिए। तो भगवान ने एक छोटी सी बात कही। भगवान ने कहा आपने अपनी आंखों को देखा है? तो जीव ने कहा नहीं। कहा वो आंखें आपकी हैं कि किसी और की हैं? बोले आंखें तो हमारी हैं। तो कहा जैसे आंखों में पड़ी हुई काजल को आप अपने हाथ की और अंगुली से डालते हो, कौन सी तर्जनी अंगुली से डालते हो, परंतु उस काजल का दर्शन करने की यदि इच्छा इस जीव को हो तो बिना दर्पण के नहीं हो सकती। जैसे जीव को भगवान के दर्शन, जीव अपनी ही नेत्रों में पड़े हुए काजल को देखने के लिए एक प्रतिबिंब की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से वो परमपिता परमेश्वर भी इतना नजदीक है, इतना नजदीक है कि उसको देखने के लिए शास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। ये शास्त्र ही हमको बतलाते हैं। जब शास्त्र क्या बन जाए? नेत्र बन जाए। तो वो शास्त्र नेत्र क्या है? बोले जो प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम, ज्योतिष शास्त्र जो है वो प्रत्यक्ष दर्शन का विषय है। वो दिखलाता है अमुक मुहूर्त में, अमुक समय में अमुक योग उपस्थित हो रहा है, इस अमुक योग में अमुक कर्म करने पर परमात्मा के दर्शन होंगे, शुभ कर्म हो सकेगा, अशुभ कर्म का समय है। ये सब क्या बतला? शास्त्र बतलाता है। तो अत्यंत नजदीक में भी परमपिता परमेश्वर है। जैसे आपके आंखों में पड़ी हुई काजल का दर्शन नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से उसका दर्शन करने के लिए एक प्रतिबिंब की आवश्यकता है। उसी प्रकार से शास्त्रों में भी शास्त्र की आवश्यकता है। यदि शास्त्र का स्वाध्याय होगा तो प्रति अक्षर पर हम सब लोगों को परमात्मा का दर्शन हो सकेगा। अमुक समय आ रहा है, उस समय को हम जान सकेंगे, पहचान सकेंगे और जान करके समझ करके तादृश कर्म करेंगे। तादृश कर्म करने से भगवान स्वयं उपस्थित हो जाएंगे। इस प्रकार से भगवान ने 8 प्रकार के दोष बतलाए, परिगणन किए। कभी कहा दूर है, कभी कहा नजदीक है, कभी कहा मन अवस्थित नहीं है। कभी कभी जब मन बेचैन होता है तो आपके पास में से ट्रेन निकल जाती है, बस निकल जाती है, कोई व्यक्ति आता है और चला जाता है, किसी को ये ज्ञात नहीं रहता कि ट्रेन आई थी कि नहीं आई, क्योंकि आप तो अपने मन दूसरे प्रकार के भाव में डूबे हुए हो, चिंतन में डूबे हुए हो या चिंता में डूबे हुए हो, परंतु किसी न किसी भाव में डूबे हुए हो। चिंता और चिंतन, चिंता तो हमको चिता की ओर लेकर के जाता है और चिंतन परमात्मा के दर्शन का कार्य कराता है।
इसलिए मनोनवस्था नाच, मन के मन का अवस्थित होना। मन यदि आपका अवस्थित नहीं है तब भी भगवान का दर्शन नहीं होगा। बैठे यहाँ हो, चिंतन चप्पल का करो। वहां पर बिहारी जी में जाते हैं, प्राय लोग ये चिंता करते हैं कि चप्पल रहेंगी कि नहीं रहेंगी, चप्पल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि मन कहीं और है। आंखों से भगवान का दर्शन और मन में चप्पलों का चिंतन, ये ठीक नहीं। जहां मन हो वहीं इंद्रिया भी हो, वहीं पर आपके प्रत्यक्ष लोचन का विषय भी आप जिसको बनाओ, वही वस्तु परमात्मा के दर्शन का विषय बन जाया करती है। इस प्रकार से और भी सूक्ष्म, भगवान अत्यंत सूक्ष्म है। बोले जल का जो 60वां हिस्सा होता है वो भगवान, कितना सूक्ष्म भगवान है। परमाणु माने जल कितना पतला है, और उस जल का भी जो 60वां अत्यंत परमाणु है, वो ऐसा अणुरणीयान महतो महीयान, अत्यंत सूक्ष्माणु परमाणु के अंदर भी भगवान निवास करते हैं। व्यवधानात्, व्यवधान होने के कारण से भी भगवान का दर्शन नहीं होता। व्यवधान समझ रहे हो? गौ माता का दर्शन आप लोग कर रहे हो, यहाँ बैठे बैठे आश्रम में ही है ना गौ, लेकिन दर्शन नहीं। व्यवधान, आवरण किसका? बोले दीवार का। इस दीवार के आवरण होने के कारण भी गौ माता का दर्शन नहीं हो रहा। व्यवधानात् समाना विहारात, एक जैसे हो जाने के कारण भी भगवान का दर्शन नहीं होता। भगवान ने सबको जीवात्मा बनाया है, और आंखें ना हो, पैर ना हो, हाथ ना हो तो दिव्यांग कहलाते हैं। एक जैसे होने के कारण से भी भगवान का दर्शन नहीं होता। भगवान किस रूप में आए? भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ पर लीला किया करते थे, सबको जीवात्मा समझ में आते थे। उनको भी तो ऐसा लगता था मेरे मित्र हैं, कोई कहता था मेरा बेटा है, कोई कहता था मेरा पोता है। इसी प्रकार से इस संसार में ही जो संत महापुरुष लोग आते हैं, वो आप जैसे दिखलाई अवश्य पड़ते हैं, परंतु उनके अंदर जो दिव्य तेज होता है वो एक अलग प्रकार का होता है। जैसे इस संसार में पशु बहुत सारे हैं, लेकिन सकल पशुओं में गौ माता को पशु नहीं कहा जाता, वो चूंकि क्या है, गौ माता है। जिस प्रकार से नदियों में गंगा मैया को ब्रह्म द्रव कहा जाता है, उसी प्रकार से इस सकल चराचर जगत में महापुरुषों के रूप में धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज प्रभृति महापुरुषों की परंपरा, वो संतों के रूप में जो दिखलाई पड़ रही है, वो एक अलग विलक्षण परंपरा है। उसी का आनंद हम महाराजश्री में ले रहे हैं। ये महाराजश्री की कृपा का फल है। हमको लगता है ये एकादश स्कंद हम लोगों के लिए अपने लक्ष्य की प्राप्ति का साधन बनेगा, पथ प्रशस्त करेगा। चूंकि भगवान को कैसे प्राप्त कराया जा सकता है, एकादश स्कंद से बढ़कर के दूसरी कोई वस्तु नहीं। और वो एकादश माने 11 है। वो 11 क्या है? तो यही 11 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और 5 कर्मेंद्रियां हैं, और एक मन है। इनको जिसने साध लिया, हो गया काम, फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। पूज्य गुरुदेव भगवान की। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वृंदावन बिहारी लाल की। ये देखो, हमारे श्री ब्रजेश चैतन्य जी महाराज भी बहुत अच्छे विद्वान हैं, परंतु समय की अपनी सीमा है। इसलिए आपका जो मनोभाव है, आपके जो उद्गार हैं, उनको हम कल के सत्र में श्रवण करेंगे। इसे बहुत समीप होने से तो आवाज नहीं गूंज रही क्या इसकी? कल प्रसंग चल रहा था, महाराजा विदेह अर्थात निमि ने अपने यज्ञ में पधारे हुए नवयोगीश्वरों से
प्रश्न किया, महाराज ये मनुष्य जीवन जो प्राप्त हुआ, मनुष्य शरीर जो प्राप्त हुआ, यह अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहः, और उसमें भी बहुत क्षणभंगुर है, माने पता नहीं कब श्वास पूर्ण हो जाए, और उसमें भी आप जैसे भगवान के भक्तों का संग मिल जाए, एक ही पल के लिए मिल जाए, और एक पल कौन कहे, एक क्षण कौन कहे, आधे क्षण के लिए भी मिल जाए। इस क्षण के विषय में और कण के विषय में महापुरुषों ने कहा कि उसी को जगा हुआ मानिए जो क्षण का और कण का आदर करना जानता है। जो अपने क्षण का आदर करना नहीं जानता, वो चाहे कि मैं विद्वान हो जाऊं, मैं साधक हो जाऊं, मैं भगवत प्राप्ति कर सकूं, ये संभव नहीं है। और जो व्यक्ति कण का आदर करना नहीं जानता, वो समझे कि मैं संपन्न हो जाऊं, समृद्ध हो जाऊं, तो ये कभी नहीं हो सकता। और ये कोई सामान्य बात नहीं है। एक भी दाना, एक भी कण जब वो धरती की कोख में शुभ मुहूर्त में जाता है, तो ये सैकड़ों दाने बना देता है, और उसी को आप गेहूं मान करके, कणक मान करके, चावल मान करके फेंक देते हो। इसलिए जब कभी भोजन करो, एक एक ग्रास पाओ, एक एक कवल पाओ, तब आपको उस अन्न को उत्पन्न करने वाले उस किसान का स्मरण आना चाहिए। वो माँ के समान सारी धरती का पालन करने वाला कृषक, जो अपने पसीने की धारा से धरती को सींचता है और अपने संकल्प के बल पर भूमि के गर्भ से एक दाने को सैकड़ों गुना करके बढ़ा करके हमको देता है। आप कहोगे हमने तो पैसे से लिया है, तो क्या किसी धनवान व्यक्ति में सामर्थ्य है कि 1 करोड़ रुपए में भी एक दाना पैदा कर सके? अंततः प्रक्रिया वही है, उसको खेत में बीजना ही होगा, और उसको सींचना ही होगा, उसको रखाना ही होगा, खाद लगाना ही होगा, समय पर काटना ही होगा, तब उसको घर लाना होगा। ये प्रक्रिया ही है। अभी महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही, एकादश इंद्रियां, ये मुक्ति स्कंद है। दूसरे स्कंध में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, मुक्ति का तात्पर्य है बहुत सरल परिभाषा की, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति। कुछ नहीं करना है, अपने स्वरूप पर जो हमने आवरण चढ़ाए हुए हैं, अपने परिचय के रूप में, कहीं स्त्री, कहीं पुरुष, कहीं विद्वान, कहीं मूर्ख, कहीं स्थूल, कहीं कृष्ण, कहीं गोरा, कहीं काला, ये जो हमने पहचान बढ़ाई हुई है, इनको फेंक दीजिए निकाल करके। मुक्ति का तात्पर्य है अपने स्वरूप का अनुसंधान हो जाए। इसी बात को भगवान शंकराचार्य ने कहा, स्वस्वरूपानुसंधान में भक्ति। अपने स्वरूप का अनुसंधान, अब स्वरूप का अनुसंधान चाहे भगवदीय भाव से भर करके भजन करते हुए पाओ, अथवा आत्मभाव से ध्यान की दशा में ज्ञान की पथ पर चलकर विचार करके, चिंतन करके पाओ, चाहे सांख्य के माध्यम से पाओ। तो उन्होंने कहा, महाराज बहुत कठिन है आप जैसे महापुरुषों का संग मिलना, और मिल गया, इसलिए इसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते। बताओ भगवान के भक्तों के लक्षण क्या है? नहीं, भगवान के भक्तों को भगवत प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, उसी क्रम में बताते हुए श्री कवि जी महाराज कहते हैं कि एक बहुत सुंदर सरलतम उपाय है। पहले तो कठिन बात बताई, वो ज्ञान मार्ग की कक्षा का उपदेश किया, और तुरंत सरलता की ओर आकर बोले, भैया सबसे बढ़िया अवस्था है शृण्वन सुभद्राणि रथांग पाणे। कुछ नहीं कर सकते तो अपने मन को भगवान की कथा श्रवण करने में डुबा दो। निरंतर भगवत कथा श्रवण करो, निरंतर। जब भी तुमको अवकाश मिले, संसार के व्यवहार से तुम मुक्त हो जाओ, और भगवान की कथा सुनने में मन तब लगेगा जब दूसरों के दोषों को देखने की और दूसरों के दोषों को सुनने की ललक नहीं रहेगी। हम तो अपनी बात कर रहे हैं, हम कभी कभी जितनी देर को भी संसार को देखने की चेष्टा में जाते हैं, उतनी देर पछताते हैं।
क्योंकि कुछ देखोगे, कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ खिन्नता आएगी। इसे बताओ, या किसी को नहीं बताओगे तो गणपत प्रकाश जी महाराज को बताओगे, भाई ये हो रहा है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए कम से कम देखो, उसी में ज्यादा शांति है, ज्यादा लाभ है। भगवान के गुण गणों का श्रवण करे, श्रवण सुभद्राणी रथांग पांडे, भगवान के जन्म की कथा, भगवान के लोकोत्तर चरित्र की कथा और भगवान के नामों का जप करे, गायन बिलज्जो बिचरे दसंगह। इस धरती पर भगवान के नामों का मस्त होकर के, आनंदित होकर के, निर्भय होकर के, निस्संक होकर के, ये मन में ना सोचे कि लोग क्या कहेंगे। अरे शराब पीने वाला शराब पी करके समाज की कोई चिंता नहीं कर रहा है, तो जप करके, संकीर्तन करके हम संकोच क्यों करें? मंदिर जाने में हमको किस बात की लज्जा है? तिलक लगाने में हमको किस बात की लज्जा है? जो आपकी आचार्य परंपरा के द्वारा अनुमन्य स्वीकृत तिलक हो, वो अपने भाल मंडल पर अवश्य लगाना चाहिए। और ये चिंता मत करो कि लोग क्या कहेंगे। लोगों को खुश प्रसन्न करने के लिए तिलक नहीं है, प्रसन्न ये तो भगवान को रिझाने के लिए भगवती श्रृंगार है। जैसे कोई संसार को रिझाने के लिए श्रृंगार करता है, वैसे भगवान को रिझाने के लिए श्रृंगार है। और इस भाव में भी मत भटकना कि इनका तिलक ये वाला है, उनका तिलक ये वाला है, उनका ऊर्ध्व पुंड्र है, इनका त्रिपुंड्र है। ये तो सनातन धर्म के प्रहरियों के, सजग सैनिकों की मात्र एक प्रकार से छाप है। जितना महत्व शास्त्रों में त्रिपुंड्र का है, उतना ही महत्व शास्त्रों में ऊर्ध्वपुंड्र का भी पदे पदे है। कहीं भी भिन्नता नहीं है। हम कभी कभी एक उदाहरण देते हैं, जैसे भारत की सेनाओं को 3 भागों में विभाजित किया है। भारत की सेनाओं को कौन कौन सी है वो? एक तो वायु सेना है, एक जल सेना है, एक थल सेना है। तीनों सेनाओं के लोगो अलग हैं। तीनों सेनाओं के वेश भिन्न है, शस्त्र भिन्न है, उनका कैंप सब भिन्न होते हैं, पर तीनों का उद्देश्य क्या है? भारत की सीमाओं की रक्षा करना। ऐसे ही चाहे जो भी भाल मंडल पर तिलक लगा हो, देख करके आपको हृदय में प्रसन्नता होनी चाहिए। ये हमारे सनातन धर्म की रक्षा करने वाला एक धार्मिक सजग हमारा भाई, हमारा प्रहरी है। ये है तो सनातन धर्म सुरक्षित है। जो तिलक से घृणा करने वाले हैं, जो तिलक की निंदा करने वाले हैं, उनसे तो कम से भी कम सनातन की रक्षा करने वाला है ना। इसलिए ज्यादा विचार नहीं करना। असंगह सबसे बड़ी बात है कि आसक्ति ना हो जाए, हो जाती है, पता ही नहीं चलता। ये आसक्ति शब्द इतना खतरनाक है। आसक्ति है पर जा नहीं सकती। आसक्ति है तो जा सकती होना चाहिए, और जाती नहीं है, ये आ ही सकती है। और कब लग जाती है लूत? जब लग जाती है तब पता चलता है कुछ लग गई बीमारी। कोई कोई माई का लाल होगा जो बच करके निकल आए, नहीं तो किसका दम है। इसलिए आसक्ति माने आ तो सकती है पर जा नहीं सकती, से बचना होगा असंग होकर के। इस प्रकार जिसका व्रत है, एवं व्रतम माने वृत्तम यस्य सह, इस प्रकार का व्रत ले भगवान को प्राप्त करने के लिए। अस्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैः। और जब भगवान के नामों का उच्चारण, भगवान की कथा को पूर्ण भाव से सुनेगा, नामों का उच्चारण करेगा, तो द्रुत चित्त, ये हृदय द्रवीभूत होकर के तीव्र गति से भगवान की ओर बढ़ने लग जाएगा। भगवान की भावनाओं से, उनके आकार से आकारित होने लग जाएगा। और जब परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज इस विषय में कहते हैं कि आप कथा श्रवण करने आ रहे और आपने किसी वृक्ष को देखा, अच्छा लग गया आपको, और अच्छा लग गया तो आपका चित्त उस वृक्ष से अटैच्ड हो गया। ऐसा तो ऐसा होता नहीं है, पर आपने अचानक सर्प देख लिया आते आते, तो वृक्ष तो आपके चित्त में जगह नहीं बनाएगा, पर सर्प तो जगह बनाएगा। आप हटोगे, भागोगे, कूदोगे, बोलोगे, और यहाँ बैठने तक भी आपके चित्त में सर्प का भाव रहेगा। राग के कारण हो चाहे द्वेष के कारण हो, जब आपका हृदय द्रवित होगा,
तो उसमें कोई ना कोई राग उत्पन्न होगा, भाव उत्पन्न होगा। इसलिए भगवान की श्रवण करते करते, भगवान का स्मरण करते करते, भगवान का चिंतन करते करते आपके हृदय में जब हृदय द्रवीभूत होगा तो उसमें एक आकार बनेगा, भगवान का आकार बनेगा। वो उदाहरण देते हैं, जैसे लाख है, लाक्षा, लाख कठोर होती है। लाख जानते हैं क्या होता है? लाख किसे कहते हैं? हाँ, शायद लाख की चूड़ियां बनती हैं। तो कठोर पदार्थ है, उसको जब द्रवित किया जाता है, जब वो पिघलता है, पिघलते समय लाख में तुमने हल्दी डाल दी, तो फिर वो लाख अपनी हरिद्रा के भाव को कभी नहीं त्याग सकता। वो सूखेगा, जमा हो जाएगा, हल्दी का रंग चढ़ जाएगा। ऐसे ही द्रवीभूत चित्त में जब भगवान की भावना आप कर लोगे तो फिर वो दृढ़ भाव हो जाएगा। फिर भगवान के बिना आपको चैन नहीं आएगा। और आपने अपने हृदय को द्रवित किया है विषयों की आग के द्वारा, तो विषयों के प्रभाव से द्रवित हुआ जो चित्त है, उसमें वासना के कारण जो कोई कामनी बस गई है, फिर आप कितना भी खुरच खुरच के हटाना चाहो, जैसे हरिद्रा नहीं निकलती लाख से, वैसे चित्त से उस स्त्री का चिंतन या पुरुष का चिंतन हटता नहीं है। इसलिए असंग होना बहुत आवश्यक है। और भैया फिर हसती अथो रोदिति रौति गायति उन्माद बन नित्यति लोक बाह्यः। सहजा बैठे बैठे आप खड़े हो जाओ और क्या पता क्या हुआ, दुनिया समझ नहीं पाई और नाचने लगे। बिल्कुल सुरक्षा नहीं है, बिल्कुल आप में गाने की क्षमता नहीं है, पर आप आलाप लेने लगे, आंखों से झरझर आंसू बहने लग जाए, आप गाने लग जाओ, आप नाचने लग जाओ, आप जोर जोर से कूदने लग जाओ, हंसने लग जाओ। ये भगवत प्राप्ति की बड़ी अप्रतिम अवस्थाएं हैं। और जब ऐसा करने लग जाओगे, भगवान के प्रेम में आपका हृदय भर जाएगा। देखो, संसार के लिए रोना बहुत आसान है। वो मुझे छोड़ गया जो मेरे पास था, इसलिए रोना बहुत आसान है। जिसे मैं चाहता हूं वो मुझे नहीं मिल रहा है, इसलिए भी रोना बहुत आसान है। पर क्या भगवान की प्राप्ति की अभिलाषा में कभी रात को नींद टूटेगी? कभी कभी आंखें खुलेंगी, आंखों से झरझर आंसू बहेगा कि प्रभु इतना जीवन बेकार चला गया, आपका दर्शन नहीं हुआ, ये जीवन व्यर्थ चला गया, हाथ से निकल गया। जैसे मुट्ठी में रखा हुआ रेत झर जाता है, फिसल जाता है, सरक जाता है, वैसे जीवन जा रहा है और आपकी झांकी का अभी तक लाभ प्राप्त नहीं हुआ। संसार के लिए रोना बहुत आसान है, परंतु परमात्मा के लिए रोना बहुत कठिन है। और सर्वत्र क्या देखना है? बोले खम वायु वायुम अग्निम सलिलम महींच ज्योतिंसि सत्वानि दिशो द्रुमादीन। इस संसार में सबसे पहले आंख उठती है आकाश की ओर। आकाश भी भगवान का स्वरूप है, वायु भी भगवान का स्वरूप है, अग्नि भी भगवान का स्वरूप है, ये जल भी भगवान का स्वरूप है, ये पृथ्वी का कण कण भी भगवान का स्वरूप है, ये पर्वत, ये नदियां, ये वृक्ष भी भगवान का स्वरूप है। द्रुमादीन सरित समुद्राश्च, ये नदियां, ये सागर, हरे शरीरम भगवान का ही शरीर है। यत किंच भूतम प्रणमे धनन्यः। इसलिए जहां कहीं भी आपका चित्त स्थिर हो जाए, वृक्ष दिख जाए, तो प्रणाम की मुद्रा में झुक जाओ। श्रीमद् भागवत जी के जो अंतिम श्लोक की चर्चा होती है, वहां दो बातें बहुत विशेष हैं। भगवान के नाम के संकीर्तन के साथ जुड़ी है एक बात। बोले भगवान के नाम के संकीर्तन में, भगवान नाम संकीर्तन में मनुष्य के पापों को मिटाने की अप्रतिम सामर्थ्य है। नाम संकीर्तन करो, पाप मिट जाएंगे। और दुख मिटाना है तो भगवान को बारंबार प्रणाम करो। भगवान को प्रणाम करने का फल शास्त्र बताते हैं, संत बताते हैं कि दुख मिट जाएंगे। आप दुखों के दावानल में फंसे हुए, पड़े हुए, कराहते हो, दग्ध हो रहे हो, शांति नहीं मिलती, शीतलता नहीं मिलती, सहारा नहीं मिलता, वहीं पड़े पड़े भगवान को बारंबार मन से, वाणी से और शरीर के द्वारा प्रणाम करने लग जाओ। ये जो दंडवती परिक्रमा है, ये प्रणाम भी, परंतु यहाँ सावधानी ये है, भावुकता में माताएं भी दंडवती परिक्रमा करते हैं। माताओं को दंडवती परिक्रमा करने की आवश्यकता ही नहीं है।
इतनी कठिन तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? माताओं का जो कारुण्य है, माताओं के हृदय में जो द्रवी भाव है, माताओं के हृदय में जो मार्दव है, वो तो भगवान से ऐसे ही जुड़ जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाए। माताओं की भगवत प्राप्ति में बड़ी बाधा है आत्मक प्रशंसा, अपनी प्रशंसा सुनना, और अपनी प्रशंसा कोई ना सुनावे तो अपने आप ही करने लग जाना। अन्यथा और ये संसारिक श्रृंगार के प्रति बहुत आकर्षण हो जाना। माताओं के जीवन में भगवत प्राप्ति के सब साधन सुगम हैं। बाधा है बड़ी से बड़ी दो, इस शरीर को सजाने की प्रवृत्ति और अपनी प्रशंसा सुनने की अथवा करने की प्रवृत्ति। इन दो व्याधियों से, बीमारियों से मां बच जाए तो भगवान के समीप मनुष्य की अपेक्षा, पुरुष की अपेक्षा तीव्र गति से जाए। क्या आवश्यकता है उसको दंडवत परिक्रमा करने की? इसलिए पाप मिटाने हैं तो मन से प्रणाम करो, भगवान को बारंबार नमस्कार है, प्रभु आपकी जय हो, आपको प्रणाम है, वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलो। माने आप बार बार भावुक होकर के आसन पर बैठे बैठे 1000 बार प्रणाम करो, नाम ले लेकर के। तो प्रणाम करोगे तो दुख मिट जाएंगे। और आप यदि पाप मिटाना चाहते हो तो पहला लाभ तो ये, जितनी देर तक भगवान का नाम लोगे उतनी देर तक पाप नहीं होगा। और नाम लोगे तो पीछे जो हो गए हैं उन पापों को अपने नाम के जप की भावाग्नि में जला के भस्म कर लो। इसलिए भैया सबको भगवत में मान करके प्रणाम करना चाहिए। पूछा भाई भगवान की भक्ति करने का लाभ क्या है? बोले जिस समय आप भगवान की भक्ति करने लग जाओगे, भक्ति परेशान भवो विरक्ति रन्यत्र चैष त्रिक एक कालः। भगवान के चरणों में आपने भक्ति करनी प्रारंभ कर दी तो क्या क्या हो जाएगा? एक उदाहरण दे रहे हैं कि भक्ति करने से परेशान भव हो जाएगा, माने भगवान की अनुभूतियां होंगी, बोध हो जाएगा। और फिर क्या होगा? विरक्ति हो जाएगी। अन्यत्र माने भगवान से अन्यत्र चाहे जो भी हो। विरक्ति का मतलब ये नहीं है कि लाल कपड़े पहन करके अलग बैठ जाओ। विरक्ति का मतलब है जो प्राप्त है उससे मन को हटा लो। त्याग में और वैराग्य में इतना अंतर है। त्याग में भय बना रहता है, त्याग में छोड़ना मजबूरी है। वैराग्य में भय नहीं है, वैराग्य में अभय है। सब कुछ समीप हो फिर भी आपकी चित्त वृत्ति उधर नहीं जाएगी। वैराग्य निर्भयता देता है। वैराग्य वस्तु से भागने का नाम नहीं है, वैराग्य वस्तु को हटाने का नाम नहीं है। वैराग्य समीप से समीप तर रहते हुए निवृत्त होने की अवस्था है। परंतु त्याग में भय है, मन न मचल जाए, इसलिए हट जाओ, पास मत आओ, तुम पास मत जाओ। आज हमारी एकादशी है, अन्न नहीं खाएंगे, इसलिए अन्न सामने नहीं आना चाहिए। और उस दिन रसगुल्ला आ गया, समोसा आ गया तो सोचते हैं आज कदाचित हमारी एकादशी ना होती तो हम भी हाथ साफ कर लेते। ये मजबूरी है। और वैराग्य का मतलब है खूब चारों तरफ भरे हो, आपको कोई अंतर ही नहीं आएगा। वैराग्य में और त्याग में दोनों में अंतर है। वैराग्य को किसी पोषण की आवश्यकता नहीं है जिंदा रखने के लिए, त्याग को तुम्हें प्रशंसा की आवश्यकता है। आपने अन्न त्याग दिया, बहुत दिन से मीठा नहीं खा रहे, ये नहीं खा रहे, सवेरे नहीं खा रहे, और फिर कोई प्रशंसा नहीं कर रहा। क्या है? कोई प्रशंसा ही नहीं करे तो प्रशंसा नहीं करे, झुगला कहेगा हम बेकार ही इतने भूखे मर रहे हैं। कोई तो बोलो भाई भीड़ में कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो फिर वो जो प्रशंसा हो जाती है, फिर पोषण मिल जाता है, फिर आनंद आता है। इसलिए प्रशंसा करो। नई उम्र में इतना भजन कर रहे हैं साहब, ये छोरी तो इतनी परिक्रमा कर ले, इतना भजन करे। एक बच्ची हमने देखी थी सन 2010 में के बारे में, 3 घंटे पद्मासन लगाती है। हमने कहा भाई ऐसी कौन सी, हम बहुत बड़ी श्रद्धा से हमने दर्शन करे। हाँ 1 घंटा तो तब भी लगा दिया था। तो ये प्रशंसा है ना, ये आदमी को जिंदा रखता, आदमी के त्याग को जिंदा रखती है। प्रशंसा ना हो तो फिर आदमी सूख जाता है। त्याग का पेड़ आपकी प्रशंसा के पानी को पा करके हरा भरा रहता है, और प्रशंसा नहीं करोगे तो सूख जाता है। साब भक्ति परेशान भवो विरक्ति रन्यत्र। भगवान के अतिरिक्त ना कोई बात अच्छी लगे। भगवान की बात करो तो अच्छा लगेगा, भगवान के अलावा बात करोगे तो हट जाएगा वहां से या उनको हटा देगा।
भगवान के अतिरिक्त कोई सुहाता ही नहीं आंखों को, उन्हीं को देखे जिन आंखों से एक बार नंदलाल को निहार लिया, फिर किसी और को निहारने की इच्छा ही न हो। एक बार भगवान के सामीप्य को, सानिध्य को, सौगंध को, सौरस्य को प्राप्त कर लिया तो फिर और किसी की ओर चित्त ही न जावे। त्रिक एक कालः, भजन काल में तीनों के तीनों इकट्ठे हो जाए। प्रपद्य मानस्य माने हरिम भजतः, भगवान के भजन करने वाले के जीवन में भक्ति भी और ज्ञान भी, भगवान की अनुभूतियां भी, प्रबोध भी और वैराग्य माने संसार से विरक्ति भी इकट्ठी आ जाती है। बोले उदाहरण है कोई? हाँ, कोई भूखा आदमी हो और भूखे आदमी को बहुत जोर की भूख लगी, सामने किसी ने बढ़िया बढ़िया भगवान के भोग लगा के व्यंजन थाली में रख दिए, एक एक ग्रास खाया, तो एक एक ग्रास खाते खाते ब्रजेशी क्या होता है? तुष्टि ही, पुष्टि ही और क्षुण निवृत्ति। एक एक ग्रास खाते खाते तीन तीन घटनाएं घटित होती हैं। तुष्टि माने एक ग्रास खाया संतोष हो गया, और पुष्टि माने शरीर को शक्ति आ गई, और क्षुण निवृत्ति माने भूख मिट गई। जैसे भूखे व्यक्ति को भोजन का एक एक ग्रास खाते खाते क्या हो जाता है? तुष्टि ही, पुष्टि ही और क्षुण निवृत्ति, ये तीनों काम एक साथ हो जाते हैं। वैसे भगवान का भजन करने वाले व्यक्ति को क्या क्या होता है? भगवान का भजन किया तो भगवान के चरणों में अच्छे प्रीति बढ़ी, भगवान का अनुभव हुआ, और महाराज भगवान के अतिरिक्त सबसे वैराग्य हो गया। यदि आप भगवान का भजन करते हो तो अब अपनी परीक्षा कर लो, ये पैमाना अपने ऊपर घटा लो। आपके चित्त में जैसे भोजन करते समय तुष्टि, पुष्टि, क्षुण निवृत्ति होती है, वैसे भगवान का भजन करते करते भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ी, भगवान के विभिन्न विभिन्न अनुभवों का आपको स्वाद मिला, अनुभूतियां हुई, और आपको संसार से वैराग्य हुआ है, संसार से हटने का मन करता है। अब कितना समुद्र के हर कोने पर जाकर के पानी चखो तो खारा ही तो निकलेगा। कितना पानी चखना चाहते हो? जीवन भर घाट बदल बदल करके पानी पीते रहोगे। अरे वही एक बार किसी घाट पर जाकर के चुल्लू भर आचमन कर लिया और थू थू करके फेंक आए, ये तो खारा है, अब मत जाओ दोबारा समुद्र के पास ये देखने के लिए कि मीठा है क्या। समुद्र के किसी भी घाट पर जाकर के आप पानी चखोगे तो खारा ही पाओगे। संसार के किसी भी घाट का स्वाद लोगे साहब, वो भी खारा ही होगा, वो भी ग्लानि देने वाला होगा, वो भी पतन कराने वाला होगा। अब एक बार आपने, परंतु मनुष्य की वृत्ति इतनी खतरनाक है कि वो कहता है मैंने मीठा खा तो लिया पर जलेबी खाई थी, रसगुल्ला नहीं खा के देखा था, रसगुल्ला खाओ। अरे है तो मीठा ही ना। बोले नहीं नहीं वो तो खा लिया पर हलवा लापसी को नहीं खाई। बोले हलवा ना खा ले। एक ही मीठे को हजार प्रकार से खा करके ये घाट बदलने के जैसा स्वाद है। और मान लिया कि, और सच्ची बताऊं, आप में क्षमता हो, धैर्य हो तो कड़वी वस्तु को खा करके भी आप मिठास का अनुभव कर सकते हो। भले ही तुमको सुनने में पागलपन लगे, परंतु मैं दावा करता हूं करेला खाओ और तुम अपने भावना से, दृढ़ता से अपने मन के साथ ये कहोगे मैं मीठा खा रहा हूं, आपको करेला कड़वा नहीं लगेगा। आप मीठा खाओ और मीठा खाते खाते आपको भावना करनी है कि छी थू बहुत कड़वा है, आपकी जीभ कहीं यहां सही से कड़वा है और थूक दोगे तुम। संसार के विभिन्न विभिन्न घाटों पर अनेक अनेक प्रकार से आचमन करने की आदत से मुक्त नहीं होगे तो बात नहीं बनेगी। भगवान को प्राप्त करने के पथ पर बढ़े हो, कुछ चले भी हो तो फिसलो मत। एक बार फिसल गए, गिर गए तो अब कसम खा लो दृढ़ता से, दांत खींच करके कि नहीं अब मुझे संभल करके पांव रखना है, अब नहीं गिरना है। जो गिर करके उठने का भाव रखता है उसको सहारा देने के लिए भगवान भी आते हैं, प्रकृति भी आती है, नियति भी खड़ी हो जाती है। और उर्दू का शब्द कायनात माने इस विश्व प्रपंच का एक एक कण तुमको सहारा देने के लिए तैयार हो जाता है और तुमको गिरे ही रहने में मजा है तो फिर तुमको दुनिया में कोई नहीं उठा सकता। इसलिए भाई भजन किया है तो अपना परीक्षण भी करो कि हमारे चित्त में भगवान के चरणों के प्रति प्रीति बढ़ी कि औपचारिकता ही चल रही है। कुछ भगवान की अनुभूतियां हुई कि केवल चल ही रहा है, कुछ संसार के, और तब मानना जब संसार से आपको विरति होने लग जाए, मेला से, भीड़ से, इन
दुनिया भर के उत्सवों से आपको विरति हो जाए। दुनिया के उत्सव माने जन्मदिन, मरण दिन, विवाह की पार्टी, इससे तुम्हारा मन हटने लग जाए तो समझना कि हाँ कुछ हुआ है। इत्यच्युतांघ्रिम भजतोनुवृत्त्या, भगवान के चरण कमल का ये सतत अभ्यास के द्वारा भजन करने से भक्ति हो जाएगी, विरक्ति हो जाएगी, भगवत प्रबोध आ जाएगा। भवन्ति वै भागवतस्य राजन ततः पराम शांति मुपैति साक्षात। इस प्रकार परम शांति प्राप्त हो जाएगी, संसार दुख से निवृत्ति हो जाएगी और परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे भजन करोगे तो। वृंदावन बिहारी लाल की। समय क्या हुआ है? अच्छा, तो अग्रिम ये जो पहला प्रश्न था निमि जी महाराज ने किया, भगवान बताओ कि भगवान को प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो कहा भाई ये करना चाहिए, भगवान से जुड़ जाओ। इसको और दूसरे ढंग से कहना चाहें तो भगवान से कोई नाता बनाओ, रिश्ता बनाओ। हम मनुष्यों को रिश्ता बनाने की आदत है, और ऐसी आदत है जरा कोई ठीक ठाक लग जाता है तो पता है क्या बोलता है उससे? वो चाहे बोलती है या बोलता है, दो ही तरह के तो लोग हैं कि तुमसे मेरा कोई पिछले जन्म का नाता है, इस जन्म के तो नाते झिल नहीं रहे, एक नई बीमारी पाल ले। जरूर कुछ छूट गया था पीछे, उसी को पूर्ण करना है। भगवान का भजन तो नहीं छूटा। अब मैं किसी व्यक्ति की बात बता रहा हूँ, नाम तो नहीं ले सकते, स्थान भी नहीं बता सकते। उनसे कोई व्यक्ति कहता था कि तुम्हारा मेरा कोई पुराना रिश्ता है। वो माँ थी कोई, हम पर बहुत विश्वास करती थी, इसलिए बात तो रखेंगे पर उपहास की दृष्टि से नहीं। अपने अपने जीवन में अनुभव आए इस दृष्टि से रख रहे हैं, अपने आप को सुना रहे हैं, अपने ज्ञान को ताजा कर रहे हैं। महाराज जी क्या करूं? फिर मैंने कहा तुम्हारी क्या स्थिति है? मैंने अभी तक देखा नहीं उनको, फोन पे ही मेरा संवाद हुआ और देर सवेर उन तक ये बात पहुंचेगी। वैसे वो इस क्षेत्र की नहीं है, वो तो पत्रकार है कोई। तो मैंने कहा तुमको क्या लगता है? बोले औरों की अपेक्षा लगता तो मुझको भी ऐसे लगने लगा। थोड़ा थोड़ा पहले तो शंका होती थी और बाद में तो ये बात समझ में आया, हाँ कुछ ना कुछ तो है पीछे का। तो ये सामान्य अटैचमेंट हो सकता है, फिजिकल अटैचमेंट हो जाता है, ये एज फैक्टर, ऐसे करके मैंने उनको टाला। बोले नहीं नहीं महाराज जी वो बहुत ऐसे बोलता है, ऐसे प्रमाण देता है, ऐसा कहता है कि मैंने वहां ध्यान में जाके देख लिया है। तो मैंने कहा उससे पूछ लो पहले पिछले जन्म की माता जी बता दे। पिछले जन्म की तुझे कहीं माताजी मिल गई हो, पिताजी मिल गए हो, तो पिछले जन्म वाले माताजी पिताजी की पहले सेवा करके बता, तो पिछले जन्म की श्रीमती बन के मैं आ जाऊंगी। मैं सच कहूं यही कहा, तो उसने यही कह दिया उसने, तो वो रिश्ता टूट गया। भाई पिछले जन्म की कोई श्रीमती और श्रीमताई क्यों मिल रहे हैं? पिछले जन्म की कोई बेचारी जिसके साधन नहीं है, जो बहुत सामान्य सी जीविका भी कठिनाई से चल रही है, ऐसी बूढ़ी माँ से कोई क्यों नहीं कहता है कि तू मेरे पिछले जन्म की माँ है? हाँ उससे तो कह सकता है जिसके पास में कुछ दाम हो कि तू मेरे पिछले जन्म की माँ है और बाप है। भाई इस जन्म वाले जो मिले उन्हीं को झेल लो, वही वही फंदा कटने बहुत मुश्किल है, और उसी में क्षमा करना, बहुत नाराज ना हो कोई। और पिछले जन्म का खेल ये भी चलता है, बहुत सारे चल जाते हैं। जाल जाल नहीं बुनने चाहिए, जो बने बनाए हैं उन्हीं से विरत हो जाओ। अच्छा यदि संबंध बनाए बिना बात नहीं बन रही है तो फिर भगवान से कोई नाता जोड़ो। संबंध ही बनाना है तो जैसे आपने दसियों संबंध और कल्पना से जोड़े हुए हैं, यदि आप स्त्री शरीर में हैं तो भगवान को पति बनाओ, पुत्र बनाओ, भाई बनाओ, पिता बनाओ। यदि आप पुरुष के शरीर में हैं, जीव पुरुष की यात्रा, पुरुष शरीर की यात्रा में है, तो चाहे जो नाता बना, छोटा भैया, बड़ा भैया, गुरु बना, परमात्मा बना, पिता बना, पुत्र बना। मुझको अभी नाम तो स्मरण नहीं है, जब हम पिछली बार घर गए थे तो डागा जी के यहाँ, विवेक गोविंद डागा जी के यहाँ एक दंपति, वो कहाँ के हैं ये भी हम भूल गए अभी तो,
हमारे पास समय भी कम था, जाने का उत्साह भी नहीं था, पर बाद में लगा कि हम उस घर में ना जाते तो बहुत बड़े आनंद से वंचित रह जाते। 3 बीएच का उनका घर था, जैसे फ्लैट बने हुए हैं। अपने पूजा घर में ले गए, बहुत विनय करके, बहुत आग्रह करके, हम जैसे बहुत बड़े एहसान करके जा रहे हैं, बहुत उपेक्षा की दृष्टि से हम गए। पूजा घर देख करके मन प्रसन्न हो गया, ठीक जगह आ गए। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा अंदर चलिए, तो जैसा हमारा स्वभाव है हमने कहा देखो हम एक घर में आ गए ना, हमने घर छू लिया ना, हमको जल्दी जाना है माँ, परंतु वो नहीं माने, अंदर ले गए। अंदर ले जाके बहुत शानदार, बहुत दिव्य सजा हुआ, जैसे कोई मनुष्य तो अपने मन से नहीं सजा सकता, तो दैवीय भाव से सजाया जा सकता है। मैं अंदर पहुंचा तो बहुत सुंदर डबल बेड है और सजा हुआ है, बहुत व्यवस्थित कमरा है। तो मैंने सोचा कि भाई हम यहाँ कहाँ हैं? ये भी भगवान का ही मंदिर है क्या? 2 मंदिर क्यों हैं घर में? बोले नहीं ये मंदिर नहीं, मंदिर तो वही है। फिर ये क्या है? बोले ये मेरे बेटा बहू का कमरा है। अब कोई आप थे साथ में, कौन था हमको याद नहीं, बेटा बहू का कमरा है। अच्छा आप थे, हमारे बेटा बहू का कमरा है, ये कैसा है? बोले जी फिर मैंने कहा बेटा बहू? बोले राधा जी मेरी बहू है और भगवान कृष्ण को का मेरा पुत्र है। हमारा कोई है नहीं महाराज जी, इन्हीं के लिए यहाँ है। एक पूरा का पूरा कक्ष इस भाव से है, नित्य उनको शयन कराना है, उठाना है। बोले हम तो महाराज अपना जो भी कुछ करते हैं अपने बेटा बहू के लिए करते हैं, हमको कुछ नहीं सुहाता, कुछ नहीं दिखता है, हमारे पुत्र और पुत्रवधू हैं। इस वृंदावन में किसी भी व्यक्ति को देखो तो बाहरी रूप से देख करके इतना ही मत देखना कि ऐसा ही है। वो सब कहीं से खींच खींच करके भगवान के द्वारा लाए गए हैं। ये जन्मांतर, ये पुण्य संपदा के बल पर यहाँ आए हैं। कारण चाहे जो बने हो, कोई ठोकर खा के आया है, कोई ठोकर मार के आया है, कोई पिट के आया है, कोई पीट के आया है, कोई टूट के आया है, कोई तोड़ के आया है, माने आए सब भगवान के द्वारा यहाँ लाए गए हैं, कोई ऐसे नहीं आ सकता। बस सावधानी ये रहे कि यहाँ आने पर चूक ना हो जाए। चूक हो जाएगी तो जो जो अवसर मिला है, जो हमको स्थान मिला है, इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। यहाँ आने के बाद हम वो पा सकते हैं जो पाना इंद्र के लिए भी संभव नहीं है। इंद्रादिक देवताओं को भी जो दुर्लभ है, वो दिव्य धाम पा सकते हैं, वो दिव्य आनंद पा सकते हैं। भाई तो वृंदावन धाम में पधार गए हैं तो वृंदावन का लाभ ले। बाकी संसार तो सर्वत्र है ही है। वृंदावन में आ जाओ तो बाहर सब भूल जाओ और केवल बिहारी जी के हो जाओ। वृंदावन बिहारी लाल की। राजा ने दूसरा प्रश्न किया, भगवान अथ भागवतम ब्रूत यद धर्मो यादृशो नृणाम यथा चरति यद ब्रूते यैर्लिंगैर् भगवत प्रिय। प्रभु मैं जानना चाहता हूँ भगवान के भक्तों को कैसे पहचाने, भगवान के भक्त कैसे होते हैं। यादृशो माने जैसा उनका स्वभाव है, और यद धर्म माने जिस धर्म में वो परिनिष्ठित होते हैं, कैसे कैसे उनका उठना बैठना खाना पीना चलना फिरना, कैसे पहचाने भगवान के भक्त हैं। जैसे अर्जुन ने भगवान के परम भक्त पार्थ ने भगवान कृष्ण के चरणारविंद में बैठ करके प्रश्न किया, भगवान जिस स्थित प्रज्ञ की बात आप कर रहे हो वो स्थित प्रज्ञ कैसा है। किमासीत व्रजेत किम, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे रहता है, उसकी रहनी सहनी बताओ। ठीक वैसा ही प्रश्न महाराजा निमि ने उन नवयोगीश्वरों से किया, प्रभु भगवान के भक्तों के लक्षण बताओ। तो इसका उत्तर दे रहे हैं हरि जी महाराज। पहला प्रश्न क्या था, कुछ याद है? पहला प्रश्न क्या था? भगवत प्राप्ति में जो हेतुभूत भगवत धर्म है उनको सुनाओ। भगवान को पाने के नियम क्या हैं, भगवान को पाने के साधन क्या हैं। और अब पूछ रहे हैं भगवान के भक्त कैसे होते हैं महाराज, ये बताओ। तो उसका उत्तर दे रहे हैं हरि जी महाराज, हरति उपदेशेन अज्ञानांधकारम। जो अपने उपदेश के प्रकाश से व्यक्ति के चित्त के अंधेरे को हर ले। अथवा हम हर्षम राति श्रोतृभ्यः, श्रोताओं के हृदय में हर्ष की उत्पत्ति जो कर दे उसका नाम है हरि।
तीन प्रकार के भक्तों के लक्षण यहाँ बताएंगे, उत्तम, मध्यम और अधम। तीन कक्षाएं हैं और ये इसलिए सुनना है कि हम अपनी अपनी कक्षा का निर्धारण कर सके, इसलिए नहीं कि हम दूसरे की कक्षा का निर्धारण कर सके। शास्त्र दर्पण का काम करता है और वो अपने लिए है, दूसरों के लिए नहीं। दूसरों को अनावश्यक आप दर्पण दिखाओगे तो दर्पण से भी हाथ धो बैठोगे और अपनी खोपड़ी फुड़वाओगे। इसलिए अपने आप को, अथवा कोई जिज्ञासु, कोई आपके पास में समाधान पाने आता है तो उसको सुना दो, अन्यथा आत्मदर्शन करना चाहिए। भक्त भगवान के भक्त तीन प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, कौन कौन से लक्षण हैं उनके, ये चर्चा कल होगी। अब वाणी को विराम। वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण